दोस्तों आज की कहानी जो है वो है शंख चुन्नी चुड़ैल के ऊपर। तो इस कहानी में हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल ज़रूर से कर दीजिएगा। कोलकाता के हुगली नदी के किनारे बसे आखिरी मोहल्ले में एक पुराना 2 मंजिला घर था जिसमें संजीव और काजल रहते थे। उनकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। उनकी ज़िंदगी बहुत शांति और प्यार से भरी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद संजीव ने महसूस किया कि काजल ने धीरे धीरे एक अजीब सा बदलाव आ रहा है। पहले के मुकाबले अब वो बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगी है। लगभग हर रात को वो कई घंटों तक बालकनी की रेलिंग पकड़कर हुगली के काले पानी को घूरती रहती थी, मानो कुछ बहुत ध्यान से सुन रही हो। धीरे धीरे उसका पहनावा भी बदल रहा था और वो अब लगभग हर दिन लाल साड़ी पहनने लगी थी, जिसका पल्लू हवा में धीरे धीरे हिलता रहता था। उसके हाथ में सफ़ेद चूड़ियाँ रहती थीं जो शंख से बनी थीं और उसके चलने पर ज़ोरों से हल्की सी खनक उठती थी। साथ ही साथ काजल, जिसको मछली कुछ खास पसंद नहीं थी, वो अब हर दिन ढेर सारी मछली भी खाने लगी थी। और अगर किसी दिन संजीव मछली लाना भूल जाता तो वो उससे मछली लाने की जिद करती थी और उससे ज़बरदस्ती वापस भेज देती थी। संजीव को समझ नहीं आ रहा था कि काजल को अचानक से हो क्या गया है। एक रात जब संजीव सो रहा था तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके कंधे को चबा रहा हो। उसके अचानक से नींद टूट गई और फिर उसने जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस काजल थी जो उसके बगल में आराम से गहरी नींद में सो रही थी। अगली सुबह जब संजीव उठा तो उसे अपने कंधे और गर्दन में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी कीड़े ने उसे काटा हो। उसने देखा तो उसके कंधे और गर्दन पर गहरे दांतों के निशान थे, जिसे देखकर वो घबरा गया। उसे शक हुआ कि कहीं काजल ने तो नहीं उसे काटा। संजीव को अब अपनी वाइफ काजल की हरकतों से डर लगने लगा था। एक रात संजीव की नींद अचानक से टूट गई जब उसने किचन से एक डरावनी और अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कुछ जानवर कुछ चबा रहा हो। काजल बेड पर नहीं थी। संजीव उठा और काजल का नाम पुकारते हुए किचन की तरफ गया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और सिर्फ फ्रिज की हल्की सी रोशनी में पूरा किचन दिख रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके ठीक सामने काजल खड़ी थी। वो अपने दांतों से एक कच्ची मछली को बेदर्दी से खा रही थी। मछली का खून उसकी उंगलियों से टपककर फ्लोर पर गिर रहा था और उसके होंठ और दांत खून से सने हुए थे। अचानक काजल ने अपनी गर्दन संजीव की तरफ घुमाई। उसकी आंखें भी एकदम लाल थीं। संजीव का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके देखते ही देखते काजल अचानक से शेर की तरह कूदते हुए उसके सीने पर चढ़ गई। संजीव नीचे गिर गया। उसने देखा कि काजल उसके ऊपर लेटी हुई है और अपने लंबे दांतों से उसका खून पी रही है। संजीव पसीने में लथपथ हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे उसने उठने की कोशिश की तो उसकी नज़र काजल के उल्टे नाखूनों पर पड़ी और वो देखते ही संजीव इतना घबरा गया कि वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब संजीव की आँख खुली तो वो अपने बेड पर आराम से सो रहा था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। रोज़ की तरह काजल किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और उसके हाथों की वो सफ़ेद शंख की चूड़ियाँ पूरे टाइम खनक रही थी। बिना काजल से कुछ सवाल किए संजीव चुपचाप किचन में चला गया और वो फ्रिज खोला और देखा कि फ्रिज में रखी 4 किलो मछली अब गायब है। संजीव समझ गया था कि रात को जो कुछ भी उसने देखा था वो कोई सपना नहीं था। अचानक संजीव को अपनी गर्दन पर जलन सी महसूस हुई। उसने बाथरूम के शीशे में जाकर देखा तो उसके शरीर पर दांतों के गहरे निशान थे। अब संजीव ये सब देखकर संजीव का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इतने दिन से एक ही घर में किसके साथ रह रहा था, क्योंकि वो औरत काजल नहीं हो सकती थी। बिना वक्त गंवाए संजीव वहाँ से सीधा शोभा बाजार के पुराने तांत्रिक के पास गया। लोगों का कहना था कि वो तांत्रिक बुरी आत्माओं को पहचान कर उन्हें वश में कर सकता है। संजीव ने उसे अपने साथ घट रही सारी बातें बता दी। तांत्रिक कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर आंखें बड़ी करके बोला,
तुम्हारी बीवी पर शाक चुन्नी सवार है। उसने बताया कि शाक चुन्नी एक बहुत भयानक डायन है। वो औरत जिसकी शादी से पहले वो मर जाती है तो वो एक ऐसी आत्मा बन जाती है जो शादीशुदा औरतों के शरीर में घुसकर उनकी ज़िंदगी जीने लगती है और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगती है, और फिर धीरे धीरे घर के आदमी का खून पीकर वो उसे कमज़ोर बना देती है। तांत्रिक ने यह भी कहा कि जब तक वो संजीव के शरीर से खून की एक एक बूंद ना ख़त्म कर दे वो कहीं नहीं जाएगी। उसने संजीव को आगाह किया कि अगर ज़रा भी देर हुई तो वो आत्मा उसे मार देगी। संजीव को उस तांत्रिक की बात पर पूरा यकीन था। उसने भी बचपन से शाक चुन्नी के कई किस्से सुने थे, लेकिन उस दिन से पहले उसे यह सब काल्पनिक लगता था। लेकिन उस दिन नहीं, वो उस तांत्रिक को लेके सीधा अपने घर चला गया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर घुसा। घर का तापमान अचानक से गिरने लगा। एकदम से बहुत तेज ठंड हो गई। ड्राइंग रूम में चुपचाप खड़ी काजल की आंखें धीरे धीरे खून सी लाल होने लगी और उसकी चूड़ियाँ तेज़ी से खनकने लगीं। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, काजल तेज गुर्राने लगी और एक झटके में उसके बाल बिखर गए और उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो काजल हो, वो शाक चुन्नी डायन में बदल चुकी थी। तांत्रिक ने मंत्र और तेज पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो शाक चुन्नी पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तभी काजल एक झटके से आई और उसने तांत्रिक की गर्दन अपने दांतों में जकड़ ली और एकदम से घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। उस तांत्रिक की दर्द भरी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। काजल जो है उसका तांत्रिक का खून पी रही थी। संजीव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन काजल अब उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। उसके उल्टे पैर जमीन पर घिसते हुए आवाज़ कर रहे थे और उसकी लाल साड़ी अंधेरे में चमक रही थी। उस रात संजीव के घर से एक भयानक चीख सुनाई दी। सुबह जब पुलिस और पड़ोसी घर के अंदर घुसे तो उन्हें बहुत ही डरावना मंजर दिखा। फ्लोर पर संजीव और तांत्रिक की लाश पड़ी थी। उनके शरीर पर गहरे बाइट मार्क्स थे और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनका शरीर एकदम सफ़ेद पड़ा था, मानो खून की एक बूंद भी ना बची हो। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि इनकी मौत की असल वजह क्या है। उस दिन के बाद से काजल कहीं नहीं मिली। उनके पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेस चटर्जी अक्सर अपनी पुरानी खिड़की से काजल संजीव के घर को देखती थी और उस रात का मंजर देखकर मिसेस चटर्जी सदमे में चली गई थीं और इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं बोल पाईं। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने सारी बातें अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों को बताईं। पहले तो सब कुछ सुनकर लगा कि वो एक मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक और डरावनी खबर आई। मिसेस चटर्जी की वहीं अचानक मौत हो गई थी। उनका शरीर भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ा था और उस पर भी 2 दांतों के निशान थे, जैसे उनके शरीर के अंदर से भी किसी ने पूरा खून चूस लिया हो। उनका परिवार डर के मारे उस मोहल्ले से रातों रात शिफ्ट कर गया। आज भी उस गली के लोग कहते हैं कभी कभी रात के अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर भयानक दिखने वाली औरत लाल साड़ी पहने नजर आती है। लहराती हुई साड़ी के साथ उसकी वो शंख की चूड़ियाँ दूर से चमकती हुई दिखाई देती हैं और उनकी आपस में बजने हुए की आवाज़ रात के सन्नाटे में एक डरावनी चीख की तरह गुजरती है।